हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। कभी आपने सुना होगा कि एसआईपी करके मंथली एसआईपी 500 या 1000 रुपीज़ या 100 रुपये में भी लोग करके लाखों करोड़ों बनाते हैं। तो एक कैसे पॉसिबल है, कैसे करते हैं, ये पूरा विषय में आज हम बात करेंगे। और ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, पूरा आपको पूरा समझ में आएगा। मैं आपको एंड तक बताऊंगा कि एसआईपी करके आप मंथली एसआईपी करके सालों बाद ये आपका जो छोटा अमाउंट है ये बड़े अमाउंट में कैसे बदलेगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो एंड तक देखना वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसआईपी क्या है, ठीक है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि लॉन्ग टर्म का एक इन्वेस्टमेंट है। कैसे आप छोटे अमाउंट को हर महीने में 500 या 1000 रुपये या 100 रुपये आप डाल के कैसे इस अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, अगले 10 साल तक आप होल्ड कर सकोगे। वो भी कहाँ पर? म्यूचुअल फंड में। और भी दूसरे फंड है, मैं सब कुछ बताऊंगा। और म्यूचुअल फंड क्या है ये भी सब मैं बताऊंगा आपको। तो एसआईपी आप हर महीने करोगे शेयर मार्केट में। अभी शेयर मार्केट में आप तो आपका नॉलेज नहीं है, आप क्या करोगे? आपको लग रहा अरे मैं शेयर मार्केट में कैसे करूँगा, मुझे उसका कुछ नॉलेज भी नहीं है, बहुत रिस्क है, सुना है आप लोगों ने। ठीक है, रिस्क से समझ गया, आपको नॉलेज है नहीं है, मुझे भी नॉलेज नहीं है, समझ लिया बात को, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भाई हम नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड का जो कंट्रोल करने वाला है, उसका जो म्यूचुअल फंड में कौन है, जो बड़े जो इन्वेस्टर्स है, जैसे कि जो बड़े बड़े कंपनीज है, उस कंपनीज में वो लोग पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, या तो गोल्ड में करेंगे, जहाँ में प्रॉफिट दिखेगा वहाँ वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात का बात 100 करोड़ रुपया का एक कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक इंसान है, अभी एक म्यूचुअल फंड है, जैसे कि जो म्यूचुअल फंड है उसका एक लोग तो नहीं कर सकते, सब मिलके सब एक आदमी तो नहीं कर सकेगा। इसके लिए 100 करोड़ के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, एक आदमी 2 आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि आपका 100 रुपया, दूसरे का 100 रुपया, तीसरे का 100 रुपया करके 1000 रुपया होगा। ऐसे ही लाखों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबका पैसा मिला के इतना बड़ा एक अमाउंट होता है जो म्यूचुअल फंड में जमा होता है, ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड सालों तक प्रॉफिट करते रहता है। जब उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पर कुछ लॉस होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो वो लोग अपना पैसा फिर वहाँ से निकाल के, हम लोग नहीं करेंगे, जो म्यूचुअल फंड में जो जो कंट्रोल करते हैं वही करेंगे। तो वो ये कंपनी से निकाल के दूसरे कंपनी में डाल देंगे, या तो गोल्ड में डाल देंगे, जहाँ फ़ायदा दिखेगा उनको वहाँ डालेंगे, ठीक है। अभी ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं समझा तो मैं फिर भी समझा दूंगा, एंड तक देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी और एक बात है, तो बिगिनर्स जो नया है, नया कहाँ में कौन सा म्यूचुअल फंड में डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना है, उनको भी समझ में नहीं। अभी म्यूचुअल फंड है, अभी हम लोग पहली बार सुना है, कोई तो पहले से भी सुना है, लेकिन उनको डर है यार कौन सा म्यूचुअल फंड में डालना है, क्या डालना है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। सुन लो पहले। तो अभी म्यूचुअल फंड ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ ही है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। तो हमने तो फ़ायदा भी सुन लिया कि 1500 डाल के कैसे आप लाखों करोड़ बना सकते हैं, मगर इसका रिस्क भी तो जानना है ना। देखो, ये कभी ऐसा होता है मार्केट, अभी शेयर मार्केट फ़िलहाल अभी जो 2026 में है, पूरा स्लो जा रहा है, डाउन जा रहा है। कभी वार हो जाता है, कभी ऑयल क्राइसिस हो जाता है, कभी ये हो जाता है, वो हो जाता है। अभी जो ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है, उसका वजह से मार्केट ने बहुत लॉस झेला है। लॉस मतलब लॉस रिकवरी हो जाता है, लेकिन बहुत डाउन है। आईटी कंपनीज और कुछ है, ये सब बहुत डाउन चल रहा है, ठीक है। और क्रूड ऑयल का जो रेट बढ़ जाता है, तो शेयर मार्केट में फिर क्रश हो जाता है, बीच बीच में ऐसा हो जाता है। तो वो टाइम में हमको थोड़ा लॉसेस भी दिखेगा। जैसे कि आपने अभी 1000 रुपये जमा कर करके 1 लाख रुपये हो गया, तो लाखों में कभी आपको 95,000 भी दिखेगा, कभी ज़्यादा लॉस हो गया तो 90,000 भी दिखेगा। लेकिन आपको वहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है। उसको आप म्यूचुअल फंड है ही लॉन्ग टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म में 1 साल या 6 महीने में आपका प्रॉफिट पूरा आधा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना है,
आपको सही डिसीज़न लेना है। आप सिर्फ थोड़ा लॉस देख के आप निकाल दोगे, अरे ये फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड 10 साल 20 साल के लिए लोग रखते हैं, कम से कम 5 साल। ये 2 साल 1 साल 3 साल में आपका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मिलेगा कुछ अगर फ़ायदा दिया तो, लेकिन 5 साल 10 साल के लिए रखेगा आपको तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। आप हिस्ट्री बैक का जो हिस्ट्री आप देखोगे ना, जो फंड्स का हिस्ट्री देखोगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन ये 2020 में जो पेंडेमिक हुआ है, जो कोरोना का जो दौर था, वो टाइम में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया था। लेकिन फिर से जब कोरोना ख़त्म हो गया, फिर से मार्केट में एक तेज़ी शुरू हुआ था एकदम। निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी का, हाँ गलती भी हो सकता है, लेकिन निफ्टी शायद 20,000 या कुछ ऐसा था। अभी कहा 26,000 तक पहुंच गया। देखो कितना, 3-4 साल में 20,000 से 26,000 तक पहुंच गया। लेकिन ये अभी 2026 से जो वो वार शुरू हो गया अमेरिका और ईरान का, तब से मार्केट ने थोड़ा डाउन दे दिया। 24,000, 23, 22,000 तक शायद आ गया था, लेकिन फिर से अभी रिकवरी हो रहा है 24,000। लेकिन एक बात है, अगर वार सब ये सब पूरा ख़त्म हो जाता है ना, मार्केट फिर से एक तेज़ी शुरू हो जाएगा, तेज़ी आ जाएगा मार्केट में। तो कोई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, लेकिन बीच में जब उनका लॉसेस दिखता है तो थोड़ा देर के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपको हर महीना थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखना ही है। वो आपका रिकवरी हो ही जाएगा। जब मार्केट अच्छा हो जाएगा तो आपका रिकवरी हो ही जाएगा। और आपको इसीलिए आपको सोच और समझ कर अच्छा फंड में ही डालना है, ठीक है। तो आप कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट भी करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी बात और एक है कि अभी अब इन्वेस्टमेंट करना है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। लेकिन अभी करेंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक ट्रस्टेड सेबी रजिस्टर्ड जो है ब्रोकर ऐप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ज़ेरोधा, एंजल वन होता है, आप स्टॉक या ग्रो, बहुत सारे बहुत सारे ब्रोकर्स है। तो आपको उनमें से चूज़ करना है सबसे आपको जो पसंद है, जो ट्रस्टेड है। देखो ये सब जो भी नाम बताए वो सेबी रजिस्टर्ड है, लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि ज़ेरोधा अच्छा है, एंजल वन अच्छा है, ग्रो अच्छा है। ये वो आपके ऊपर है, आप खुद देख कर डिसाइड करना है कौन सा ब्रोकर में आपको अकाउंट बनाना है। तो डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। डीमेट अकाउंट मतलब एक ब्रोकर अकाउंट में आपको डीमेट अकाउंट खोलना है, उसी से आपका मनी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। उसी से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। या ट्रेडिंग, अगर इंटरडे ट्रेडिंग बोले, स्टॉक में पैसा डालना, या तो आपको एंजल वन में भी डालना, जो भी है, जो कुछ भी है, उसी में ऐसे ब्रोकर के ज़रिए ही डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जैसे बैंक में आप लोग KYC करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि ये सब पैसे की मामला है ना, इन्वेस्टमेंट का मामला है, सेम बैंक जैसे ही KYC होगा। तो आपको एक अच्छा ब्रोकर चुनना है। जैसे कि मैं तो एंजल वन यूज़ करता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा एंजल वन करो, मुझे कुछ फ़ायदा भी होने वाला नहीं है ये बोल के। एंजल वन करता हूँ, मुझे ऐसे पसंद हुआ, थोड़ा फीचर्स अच्छा लगा था, बस मैंने कर लिया उसमें। एंजल वन ऐप है, और ज़ेरोधा भी है, ग्रो है, अपस्टॉक है, और बहुत कुछ है। आपको जो पसंद हो उसमें ही करो, ठीक है। तो उसके लिए KYC करना, उसमें मनी ऐड करना पड़ता है अगर ट्रेडिंग करोगे। अगर म्यूचुअल फंड में डालना है तो डायरेक्ट बैंक से आपका उसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? मंथली करना है। कोई तो डायरेक्ट भी कर देता है जिसका पास पैसा रहता है, लेकिन आपका पास पैसा नहीं है, आप 100 रुपये से भी कर सकोगे, ठीक है। 500 1000 आपको नहीं हो रहा है, आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हो, महीने का या तो दिन का भी। आप बात का बात अभी देखो भाई, हम लोग गुटखा खा लेते हैं, कितना 100 रुपया 200 रुपये का कोई गुटखा भी खा लेता है, कोई दारू पी लेता है, कोई बीड़ी सिगरेट पी लेता है, कितना फालतू काम में उड़ा देता है, पैसा पूरा देखो वेस्ट कर देता है। अब सोचो खुद ही, 100 रुपया क्या आप नहीं सकोगे? हाँ, किसी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 रुपया कमाना भी बहुत मुश्किल है अभी के दौर में ना। फिर भी आप तो 100 रुपया एक बचत करके सोच लो कि आपने सिगरेट खा के उड़ा दिया, वो कुछ भी, या तो 50 रुपीज़ भी एक दिन में, अगर आप 50 रुपीज़ जमा करके 50-50 करके, तो एक महीने में 1500 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो म्यूचुअल फंड में आप डेली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, डेली का 100 रुपीज़, और महीने के भी कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको अगर लगे नहीं महीने में करूँगा मैं, 100 मिला के 3,000 हो गया, चलो मैं महीने में कर दूँगा आपका सैलरी से या काम का पैसा से या जो कुछ भी है उससे, हाँ, तो आप ऐसे ही करना, ठीक है भाई। मैं तो बोलूँगा देखो, लोग कोई 100 रुपया 150 रुपया ऐसे ही उड़ा देता है, ठीक है। तो अब खुद ही देखो आपने कितना पैसा उड़ा दिया। बात का बात, अब ये 100 रुपया ऐसे ही सोच लो, आपने खा ही लिया, ऐसे लॉस हो गया आपका। ऐसे ही सोच के आप अरे 10 साल के छोड़ दो ना ये पैसा, 100 रुपया करके, तो 2 साल बाद देखो आप कितना पैसा हो गया, वो कितना पैसा हो गया। अरे कम से कम वो 10 लाख का आपका 15 लाख हो गया, तो क्या क्या खराब है इसमें। ऐसे ही पैसा 10 लाख उधर था तो 5 लाख हो गया, एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा भी मिलेगा। हाँ, कोई बोलेगा इससे अच्छा तो एफडी में रख देते। भाई अकाउंट एफडी में रखने से कितना मिलेगा, 6% 7% उतना ही देगा। इसके ऊपर बहुत बात है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका देखो पैसा थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा प्रॉफिट दिया तो पैसा अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग है, उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग का पावर बहुत ज़्यादा है, आप लोग धीरे धीरे इसे समझ जाओगे, ठीक है। तो भाई फिर भी अगर नहीं समझे ना आप, तो बहुत सारे वीडियोस है, आप मेरा वीडियो से नहीं समझे तो बहुत सारा वीडियोस है, प्रोफेशनल जो लोग इन्वेस्टमेंट कर प्रोफेशनल्स है, वो सब आपको समझा देंगे अच्छा से, ठीक है। फिर भी मैं आपको नहीं समझे तो मैं फिर से और दूसरा और एक वीडियो लाऊंगा, दूसरे और भी टॉपिक में लाऊंगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड्स में करना है, ठीक है। तो अभी बात इतना तक आ गया, अभी कौन सा फंड में अभी हम लोग को करना है। जैसे मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। कहाँ करना है, एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, जहाँ पर एक जगह पर अगर लॉस दिख रहा है तो दूसरी जगह वो रिकवर भी कर दे हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो भाई देखो बिगिनर से तो आपके लिए एक सिंपल फंड होगा, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैप फंड। तो इन सारों में आप नए हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकोगे, सिंपल तरीके से कर सकोगे, ठीक है। और अपना चॉइस है किस में करना, आप खुद भी सर्च करके, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा आप मेरे बात से ही करोगे, आप भी खुद भी देखोगे। अगर आप खुद अगर इस लाइन पे घुस जाते हो तो आप खुद भी सर्च करोगे कौन सा अच्छा है क्या है, तो वो आप खुद से ही करोगे, ठीक है। तो अपने चूज़ से करना कौन सा अच्छा है, आप खुद देख के करना, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। आपके लिए मैं इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियली जो कैसे आगे बढ़ना है, जो कुछ भी है, मैं इस टॉपिक की वीडियोस लाते रहूँगा। आपको पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक है। और नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी करना, सपोर्ट करना, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही अच्छा वीडियो लाते रहूँगा भाई, फ़ायदे वाला वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। देखते रहना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। बाय।